सोच जरा, अगर तुझे कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे तू बिना बड़ी डिग्री, बिना भारी भरकम सेटअप और बिना अपना चेहरा दिखाए पैसे कमा सके, तो तेरी जिंदगी कितनी बदल सकती है। यही राज खोलने आई है ये किताब, YouTube एंड Amazon Affiliate Secrets। इस किताब से तू सीखेगा कि YouTube पर सिंपल फेसलेस वीडियोस बनाकर Amazon Affiliate प्रोग्राम से कैसे अपनी ऑनलाइन कमाई शुरू कर सकता है। इसमें तुझे स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा कि कौन से प्रोडक्ट्स चुनने हैं, ऑडियंस का भरोसा कैसे जीतना है और अपने वीडियो से स्टेडी पैसिव इनकम कैसे बनानी है। इसे ऐसे समझ, एक बार तूने वीडियो बना लिया, डिस्क्रिप्शन में अफिलिएट लिंक डाल दिया। अब जब भी कोई उस लिंक से प्रोडक्ट खरीदेगा, तुझे कमीशन मिलेगा। मतलब तू चाहे सो रहा हो या क्रिकेट खेल रहा हो, तेरे लिए पैसे आते रहेंगे। यही है पैसिव इनकम का जादू। ये किताब सिर्फ पैसे कमाने की टेक्निक नहीं है, ये तेरे माइंडसेट को बदलने का टूल है। तू सीखेगा डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और डिजिटल दुनिया में ट्रस्ट की वैल्यू। ये स्किल्स न सिर्फ ऑनलाइन इनकम बनाने में काम आएंगी, बल्कि तेरी रियल लाइफ डिसीजंस को भी और मजबूत बनाएंगी। इस किताब के लेखक एस गोविंद एक ऐसे इंसान है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और अफिलिएट मार्केटिंग के गहरे जानकार हैं। उन्होंने अपनी जर्नी बिल्कुल जीरो से शुरू की और धीरे धीरे मेहनत करके आज वहां पहुंचे हैं, जहां हजारों बिगिनर्स को ऑनलाइन इनकम की दुनिया में पहला कदम बढ़ाने की हिम्मत मिल रही है। उनका हमेशा ये मानना रहा है कि हर इंसान, चाहे वो किसी भी जगह से आता हो, डिजिटल दुनिया में अपनी पहचान बना सकता है। बस उसके पास सही रास्ता और सही गाइड होना चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने ये किताब लिखी है, ताकि एक बिगिनर भी बिना किसी कंफ्यूजन के साफ भाषा में सीख सके और डर को पीछे छोड़कर कॉन्फिडेंटली अपनी जर्नी शुरू कर सके। अध्याय 1, पैसिव इनकम की असली ताकत। रात के समय जब तू चैन से सो रहा होता है और सुबह उठकर अपने फोन में बैंक नोटिफिकेशन देखता है कि पैसे आए हैं, वहीं से शुरू होती है पैसिव इनकम की असली कहानी। इसका मतलब ये नहीं कि बिना मेहनत के पैसा बरसता है, बल्कि इसका मतलब है कि तू एक बार मेहनत करके ऐसा सिस्टम बना लेता है जो बाद में खुद चलता रहता है। यही तो सबसे बड़ा फर्क है नौकरी और डिजिटल दुनिया के बीच। नौकरी में तू रोज घंटों काम करके पैसे कमाता है, लेकिन पैसिव इनकम में तेरे पुराने काम भी आज और कल तुझे कमाई दिलाते रहते हैं। आज के दौर में YouTube और Amazon अफिलिएट मिलकर इस कॉन्सेप्ट को सबसे आसान बना देते हैं। सोच जरा, तूने एक बार मोबाइल स्टैंड का रिव्यू वीडियो बना दिया, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट का लिंक डाल दिया। अब जब भी कोई व्यूअर उस लिंक से प्रोडक्ट खरीदेगा, तुझे कमीशन मिलेगा। चाहे तू एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, बाहर दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा हो या बस सो रहा हो, तेरे लिए इनकम आती रहेगी। यही डिजिटल दुनिया का जादू है, जहां तेरा बनाया हुआ कंटेंट तेरे लिए काम करता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे कोई भी शुरू कर सकता है। न बड़ा सेटअप चाहिए, न महंगे गैजेट्स, बस एक स्मार्टफोन, इंटरनेट कनेक्शन और कंसिस्टेंसी चाहिए। हाँ, शुरुआत में मेहनत लगती है, पर जैसे जैसे तेरे वीडियोस बढ़ेंगे और ऑडियंस का भरोसा बनेगा, वैसे वैसे तेरी इनकम भी बढ़ेगी। और यही इनकम धीरे धीरे तुझे वो फ्रीडम देगी जहां तुझे पैसे कमाने के लिए हर दिन मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि तेरे वीडियोस और लिंक्स खुद तेरे लिए काम करेंगे। अध्याय 2, क्यों फेसलेस वीडियोस सबसे आसान रास्ता है। आज YouTube की भीड़ में सबसे बड़ी परेशानी यही है कि लोग सोचते हैं अगर चेहरा नहीं दिखाओगे तो ऑडियंस नहीं आएगी, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे वीडियोस देख रहे हैं जिनमें क्रिएटर का चेहरा कभी सामने नहीं आता। इसका कारण सीधा है, लोगों को प्रोडक्ट और उसकी वैल्यू चाहिए, न कि हमेशा तेरा चेहरा। मान ले तूने हेडफोन्स का रिव्यू किया, तुझे बस प्रोडक्ट की वीडियो शॉट्स, अनबॉक्सिंग विजुअल्स और सिंपल वॉइस ओवर चाहिए। यहां ब्यूटी यही है कि तू कैमरा शाय हो, या तुझे लगता है कि प्रेजेंटेशन स्किल्स तेरी बहुत स्ट्रांग नहीं है, फिर भी तू आसानी से स्टार्ट कर सकता है। ऑडियंस को क्लैरिटी चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए और आसान भाषा में इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर तू ये डिलीवर कर दे
तो चेहरा दिखाना जरूरी नहीं रहता। फेसलेस वीडियोस का एक और बड़ा फायदा है कंसिस्टेंसी। जब तुझे डेली हेयर स्टाइल, बैकग्राउंड या लाइटिंग की टेंशन नहीं होगी तो तू ज्यादा रेगुलरली वीडियोस बना पाएगा। और कंसिस्टेंसी ही वो चीज है जो एल्गोरिदम और ऑडियंस दोनों को इंप्रेस करती है। इसके अलावा ये मॉडल स्केलेबल भी है। मान ले तूने एक वीडियो बनाया, वो चल गया, अब उसी फॉर्मूले से दर्जनों और बना सकता है। कोई टाइम लिमिट नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं। यही रीजन है कि आज के सबसे बड़े एफिलिएट अर्नर्स फेसलेस वीडियो से ही शुरुआत करते हैं। अध्याय 3 Amazon एफिलिएट प्रोग्राम और इसकी शुरुआत। जब बात आती है पैसिव इनकम बनाने की, तो Amazon एफिलिएट प्रोग्राम सबसे आसान और भरोसेमंद रास्तों में से एक है। यह सिस्टम इतना सिंपल है कि कोई भी बिगिनर इसे आसानी से समझ सकता है। असल में ये एक पार्टनरशिप है। Amazon तुझे ये मौका देता है कि तू उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करे, और जब भी कोई व्यक्ति तेरे दिए गए लिंक से प्रोडक्ट खरीदे तो तुझे कमीशन मिले। इस प्रोग्राम की खूबसूरती यही है कि इसमें किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। न तुझे स्टॉक रखना है, न डिलीवरी संभालनी है, न ही कस्टमर सर्विस का झंझट है। तेरे हिस्से में सिर्फ इतना काम है कि तू सही प्रोडक्ट चुने और उसे ऑडियंस तक सही तरीके से पहुंचाए। इसके बाद हर सेल पर तेरे अकाउंट में पैसा आता रहेगा। शुरुआत करना भी उतना मुश्किल नहीं है जितना लोग सोचते हैं। तुझे बस Amazon की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एफिलिएट अकाउंट बनाना है। इस प्रोसेस में तेरे बेसिक डिटेल्स, बैंक अकाउंट और टैक्स इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। कुछ ही मिनटों में तेरा एफिलिएट डैशबोर्ड तैयार हो जाएगा। यहीं से तू किसी भी प्रोडक्ट का यूनिक एफिलिएट लिंक जनरेट कर सकता है। अब सोच, तूने अपने फेसलेस YouTube वीडियो में हेडफोन्स का रिव्यू डाला और डिस्क्रिप्शन में एफिलिएट लिंक जोड़ दिया। जब कोई व्यूअर उस लिंक पर क्लिक करके प्रोडक्ट खरीदेगा तो उसका एक हिस्सा सीधे तुझे कमीशन के रूप में मिलेगा। यही साइकिल बार बार रिपीट होगी और तेरे लिए पैसिव इनकम का फ्लो बन जाएगा। Amazon एफिलिएट प्रोग्राम की खासियत यह है कि इसकी रीच बहुत बड़ी है। Amazon पर लगभग हर कैटेगरी का प्रोडक्ट मौजूद है। इलेक्ट्रॉनिक्स, बुक्स, किचन आइटम्स, फैशन और यहां तक कि डेली यूज प्रोडक्ट्स भी। मतलब तुझे किसी एक नीश तक सीमित रहने की जरूरत नहीं, बल्कि तू अपने इंटरेस्ट के हिसाब से प्रोडक्ट्स चुन सकता है। अध्याय 4 सही प्रोडक्ट्स और नीश चुनने की असली ताकत। कई लोग YouTube और एफिलिएट मार्केटिंग शुरू तो कर देते हैं, लेकिन कुछ ही समय में हार मान जाते हैं। वजह यह होती है कि उन्होंने गलत प्रोडक्ट्स चुने या फिर ऐसी नीश पकड़ ली जो उनके लिए टिकाऊ नहीं थी। असल खेल प्रोडक्ट्स और नीश चुनने में ही छुपा है। अगर ये सही कर लिया तो आधी जंग जीत ली। सोच, तू मोबाइल एक्सेसरीज का रिव्यू कर रहा है, जैसे ईयरफोन्स, चार्जर्स या फोन कवर्स। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें लोग बार बार खरीदते हैं और जिनकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। लेकिन अगर तू कोई ऐसा प्रोडक्ट चुन ले जो बहुत महंगा है या रेयर है, तो चांसेस कम होंगे कि लोग उसे बार बार खरीदे। यही फर्क समझने वाला है। नीश चुनना भी उतना ही जरूरी है। नीश का मतलब है एक फोकस्ड कैटेगरी या एरिया जिसमें तू कंसिस्टेंटली वीडियोस बनाए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटनेस गैजेट्स, किचन आइटम्स या बुक्स। जब तू एक ही नीश पर काम करता है तो ऑडियंस को भरोसा होने लगता है कि ये बंदा इस कैटेगरी का एक्सपर्ट है। यही ट्रस्ट तेरी सेल्स और सब्सक्राइबर्स दोनों को बढ़ाता है। ऑडियंस की जरूरतों को समझना भी यहाँ सबसे अहम है। मान ले कॉलेज स्टूडेंट्स तेरा मेन टारगेट है, तो उनके लिए बजट फ्रेंडली और प्रैक्टिकल प्रोडक्ट्स दिखाना स्मार्ट मूव होगा। लेकिन अगर तू वर्किंग प्रोफेशनल्स को टारगेट कर रहा है तो प्रीमियम और प्रोडक्टिविटी से जुड़े प्रोडक्ट्स ज्यादा सही रहेंगे। याद रख, नीश वही चुन जहां तुझे इंटरेस्ट भी हो, वरना तू थक जाएगा और कंसिस्टेंसी टूट जाएगी। अगर तुझे गैजेट्स पसंद है तो गैजेट्स, कुकिंग का शौक है तो किचन टूल्स, और अगर बुक्स पढ़ना पसंद है तो बुक्स रिव्यू। इंटरेस्ट और मार्केट डिमांड का बैलेंस ही तुझे लॉन्ग टर्म सक्सेस दिलाएगा। अध्याय 5 वीडियो बनाने की पूरी जर्नी। स्क्रिप्ट, वॉइस ओवर और एडिटिंग। अब तक तूने समझ लिया कि नीश क्या चुननी है और प्रोडक्ट्स कैसे डिसाइड करने हैं। अगला कदम है वीडियो बनाना।
और यहाँ अक्सर बिगिनर्स डर जाते हैं कि कैसे पॉसिबल होगा, मेरे पास तो न एक्सपीरियंस है न कोई बड़ा सेटअप। लेकिन सच यही है कि वीडियो बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना लोग सोचते हैं। सबसे पहले आता है स्क्रिप्ट। एक अच्छी स्क्रिप्ट वो होती है जिसमें साफ शब्दों में बताया जाए कि प्रोडक्ट क्या है, उसकी खासियतें क्या है और ऑडियंस के काम कैसे आएगा। याद रख, स्क्रिप्ट ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट और एंगेजिंग होनी चाहिए। तू ऐसे बोले जैसे दोस्त से बातें कर रहा है। ऑडियंस को महसूस होना चाहिए कि उन्हें कोई एक्सपर्ट नहीं बल्कि उनका अपना दोस्त गाइड कर रहा है। अब बात करते हैं वॉइस ओवर की। फेसलेस वीडियोस का सबसे बड़ा फायदा यही है कि तू बस अपनी आवाज से काम चला सकता है। शुरुआत में माइक्रोफोन न भी हो तो मोबाइल का रिकॉर्डर काम आ सकता है, लेकिन धीरे धीरे जब इनकम आने लगे तो अच्छा माइक लेना जरूरी है ताकि आवाज साफ और प्रोफेशनल लगे। आवाज में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, धीरे, साफ और भरोसे से बोलना। ऑडियंस तेरे शब्दों से वाइब पकड़ लेती है। एडिटिंग अगला स्टेप है। यहां पर तुझे विजुअल्स, इमेजेस या प्रोडक्ट के छोटे छोटे क्लिप्स जोड़ने होते हैं। एडिटिंग के लिए कई फ्री टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे कैपकट, फिल्मोरा या कैनवा। अगर तू सिर्फ इमेजेस और वॉइस ओवर से काम चलाना चाहता है तो भी इजीली वीडियो बना सकता है। एडिटिंग का काम यह है कि वीडियो स्मूथ लगे, बीच बीच में टेक्स्ट हाईलाइट हो और ऑडियंस को देखने में मजा आए। पूरा प्रोसेस समझ ले। स्क्रिप्ट लिख, वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर, प्रोडक्ट के विजुअल्स ऐड कर और वीडियो एडिट करके यूट्यूब पर डाल दे। शुरुआत में परफेक्ट होने की कोशिश मत कर। कंसिस्टेंसी परफेक्शन से कहीं ज्यादा जरूरी है। जैसे जैसे वीडियोस बढ़ेंगे वैसे वैसे स्किल्स भी इंप्रूव होंगी। अध्याय 6, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने का सही तरीका और एसईओ का खेल। वीडियो बनाना आधी जीत है, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब तू उसे यूट्यूब पर डालता है। यहां बहुत से बिगिनर्स गलती कर बैठते हैं। वो बस वीडियो अपलोड कर देते हैं बिना ये सोचे कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन या टैग्स कैसे ऑडियंस तक पहुंचेंगे। याद रख, यूट्यूब सिर्फ वीडियो प्लेटफॉर्म नहीं है, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन है। मतलब तेरा वीडियो तभी दिखेगा जब तू एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, समझेगा। सबसे पहले आता है टाइटल। टाइटल ऐसा होना चाहिए जो साफ साफ बताए कि वीडियो में क्या है और साथ ही क्यूरियोसिटी भी जगाए। जैसे बेस्ट बजट ईयरफोन्स अंडर 500 रुपए, ऑनेस्ट रिव्यू या टॉप 5 किचन गैजेट्स यू मस्ट ट्राई। ऑडियंस को इंस्टेंटली समझ आना चाहिए कि उन्हें वीडियो देखने से क्या मिलेगा। अब डिस्क्रिप्शन की बात करें। डिस्क्रिप्शन सिर्फ लिखने का फॉर्मल हिस्सा नहीं है, बल्कि यही वो जगह है जहां तू अपने Amazon अफिलिएट लिंक्स डालता है। डिस्क्रिप्शन को साफ सुथरा रख। पहले कुछ लाइंस में वीडियो का सार बता और उसके बाद नीटली अफिलिएट लिंक्स दे। इससे ऑडियंस को भरोसा होगा और YouTube एल्गोरिदम को भी तेरा वीडियो ज्यादा रेलेवेंट लगेगा। टैग्स और कीवर्ड्स भी जरूरी है। टैग्स ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें लोग सर्च करते हैं, जैसे ईयरफोन रिव्यू, Amazon गैजेट्स, बेस्ट बजट हेडफोन्स। ये टैग्स तुझे कंपटीशन में ऊपर ले जाने में मदद करते हैं। थंबनेल भी इस खेल का बड़ा हिस्सा है। सोच, तू बुक स्टोर में जाता है और 100 किताबों के बीच तेरी नजर सबसे पहले किस पर जाएगी? जाहिर है उसी पर जिसका कवर सबसे ज्यादा आकर्षक होगा। थंबनेल वही कवर है तेरे वीडियो का। इसे ब्राइट, रीडेबल और क्यूरियोसिटी जगाने वाला रख। उस पर छोटा सा बोल्ड टेक्स्ट डालना हमेशा काम आता है। आखिर में कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। एक वीडियो डालकर रिजल्ट की उम्मीद मत कर। जब ऑडियंस तुझे बार बार देखेगी तभी ट्रस्ट बनेगा और वही ट्रस्ट तेरे अफिलिएट क्लिक्स को इनकम में बदलेगा। अध्याय 7, ऑडियंस का भरोसा जीतने और सेल्स बढ़ाने के साइकोलॉजिकल हैक्स। अब तक तूने वीडियो बनाना और यूट्यूब पर डालना सीख लिया, लेकिन असली इनकम ऑडियंस के भरोसे पर टिकी होती है। अगर लोग तुझ पर विश्वास करेंगे तभी वो तेरे दिए हुए अफिलिएट लिंक से प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। भरोसा बनाना आसान नहीं है, लेकिन साइकोलॉजी के कुछ छोटे छोटे हैक्स तुझे इसमें मदद कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑनेस्टी की।
ऑडियंस को तुरंत समझ आ जाता है कि तू जेन्युइनली रिव्यू दे रहा है या बस बेचने की कोशिश कर रहा है। अगर प्रोडक्ट में कोई कमी है तो उसे ओपनली बता दे। जब लोग देखेंगे कि तू प्रोस और कॉन्स दोनों बता रहा है तो तेरी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और यही क्रेडिबिलिटी उन्हें बार बार तेरे चैनल पर लाएगी। दूसरा हैक है रिलेटेबल लैंग्वेज। ऑडियंस टेक्निकल जार्गन से जल्दी बोर हो जाती है। अगर तू सिंपल और फ्रेंडली तरीके से बोलेगा तो उन्हें लगेगा कि ये इंसान हमारी तरह है। यही फीलिंग उन्हें तेरे साथ इमोशनली जोड़ती है। जैसे ही इमोशनल कनेक्शन बना वैसे ही खरीदारी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा हैक है सोशल प्रूफ का इस्तेमाल। अगर तू अपने वीडियो में ये दिखाए कि प्रोडक्ट दूसरों के काम भी आया है तो व्यूअर्स ज्यादा आसानी से कन्विंस होंगे। ये साइकोलॉजी का सिंपल रूल है, लोग वही करते हैं जो दूसरों को करते देखते हैं। चौथा हैक है अर्जेंसी। अगर तू कहे कि ये प्रोडक्ट लिमिटेड स्टॉक में है या इस पर अभी डिस्काउंट चल रहा है तो व्यूअर्स जल्दी डिसीजन लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अर्जेंसी हमेशा सच पर आधारित हो, वरना ऑडियंस का ट्रस्ट टूट जाएगा। आखिर में कंसिस्टेंसी भी एक साइकोलॉजिकल हैक है। जब ऑडियंस तुझे बार बार वीडियो बनाते देखती है तो उनके दिमाग में तेरी इमेज एक्सपर्ट वाली बनने लगती है और एक्सपर्ट पर लोग ज्यादा भरोसा करते हैं। अध्याय 8, इनकम को स्टेबल बनाने की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। शुरुआत में यूट्यूब और Amazon एफिलिएट से जो कमाई होगी वो शायद बहुत बड़ी न लगे, लेकिन खेल यहां खत्म नहीं होता। असली मैजिक तब होता है जब तू लॉन्ग टर्म सोचने लगता है। अगर तू चाहता है कि इनकम सिर्फ आज ही नहीं बल्कि आने वाले सालों तक स्टेबल रहे तो तुझे स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। सबसे पहला कदम है कंटेंट का लाइब्रेरी बनाना। जितने ज्यादा वीडियोस तू बनाएगा उतनी ही ज्यादा तेरी अर्निंग सोर्सेज बढ़ेंगी। एक वीडियो तुझे कुछ क्लिक्स देगा, 10 वीडियोस तुझे 10 गुना ज्यादा क्लिक्स दिलाएंगे और जब तेरे पास 100 वीडियोस होंगे तो हर दिन ऑटोमेटिकली इनकम आने लगेगी। यही कंपाउंडिंग का असली जादू है। दूसरी बात है एवरग्रीन कंटेंट। ऐसे वीडियोस बना जो सालों तक रेलेवेंट रहें। मान ले तूने बेस्ट बजट ईयरफोन्स अंडरपास का वीडियो बनाया। ये टॉपिक अगले कई सालों तक लोगों की सर्च में रहेगा। इस तरह के टॉपिक्स तुझे लंबे समय तक व्यूज और क्लिक्स दिलाते रहेंगे। तीसरी बात है डेटा पर नजर रखना। YouTube एनालिटिक्स और Amazon रिपोर्ट्स तुझे साफ बताएंगे कि कौन सा वीडियो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किस लिंक पर सबसे ज्यादा क्लिक्स आ रहे हैं और कौन सा प्रोडक्ट ऑडियंस को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है। इन नंबर्स को ध्यान से पढ़ और स्ट्रैटेजी उसी हिसाब से बदल। चौथा कदम है डाइवर्सिफिकेशन। सिर्फ एक ही नीश या एक ही प्रोडक्ट पर डिपेंड मत कर। अलग अलग कैटेगरीज एक्सप्लोर कर, अलग अलग ऑडियंस टारगेट कर। इससे तुझे रिस्क कम होगा और इनकम का फ्लो ज्यादा स्टेबल बनेगा। आखिर में पेशेंस सबसे बड़ा सीक्रेट है। पैसिव इनकम का मतलब ही है धीरे धीरे बिल्ड करना और फिर उसका फ्रूट सालों तक एंजॉय करना। अगर तू कंसिस्टेंट रहा तो आने वाले वक्त में तेरे वीडियोस और अफिलिएट लिंक्स तेरे लिए एक ऑटोमेटिक मशीन की तरह काम करेंगे। अध्याय 9, वे गलतियां जिनसे हर बिगिनर को बचना चाहिए। हर बिगिनर शुरुआत में जोश के साथ उतरता है, लेकिन कुछ ऐसी आम गलतियां कर बैठता है जो उसकी ग्रोथ को रोक देती है। अगर तू इन गलतियों को समझ ले और उनसे बच जाए तो तू बहुत जल्दी दूसरों से आगे निकल सकता है। सबसे पहली गलती है जल्दी हार मान लेना। बहुत से लोग 2-3 वीडियोस डालते हैं, व्यूज कम आते हैं और वो सोच लेते हैं कि ये काम मेरे बस का नहीं। याद रख, यूट्यूब और अफिलिएट मार्केटिंग का खेल पेशेंस का है। कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ा हथियार है। दूसरी गलती है सिर्फ सेलिंग पर ध्यान देना। ऑडियंस को तुरंत समझ आ जाता है कि तू जेन्युइन है या सिर्फ बेचने की कोशिश कर रहा है। अगर तू प्रोडक्ट्स को मजबूरी में पुश करेगा तो लोग तुझसे दूर हो जाएंगे। पहले वैल्यू दे, फिर रेकमेंडेशन दे। तीसरी गलती है एसईओ को इग्नोर करना। अगर तू सही कीवर्ड्स, टाइटल्स और टैग्स का इस्तेमाल नहीं करेगा तो तेरे वीडियोस ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। कंटेंट अच्छा हो सकता है लेकिन बिना एसईओ वो छिपा रहेगा। चौथी गलती है लो क्वालिटी ऑडियो और विजुअल्स।
ऑडियंस एक बार खराब वीडियो देख लेगी, लेकिन दोबारा तेरे चैनल पर नहीं आएगी। शुरुआत बेसिक सेटअप से कर, लेकिन धीरे धीरे क्वालिटी इंप्रूव करते रहना। 5वीं गलती है नीश बदलते रहना। अगर तू कभी गैजेट्स, कभी कुकिंग, कभी बुक्स रिव्यू करेगा तो ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी। नीश फिक्स कर और उसी पर लगातार काम कर। यही कंसिस्टेंसी तुझे एक्सपर्ट की पहचान दिलाएगी। आखिर में सबसे बड़ी गलती है कंपैरिजन। बहुत से बिगिनर्स दूसरों को देखकर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। याद रख, हर किसी की जर्नी अलग है। तेरा फोकस अपने काम पर होना चाहिए, दूसरों की सक्सेस पर नहीं। अध्याय 10 फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज और इस जर्नी को एंटरप्रेन्योरियल ब्रांड में बदलने का रास्ता। जब तू यूट्यूब और Amazon एफिलिएट की दुनिया में कदम रखता है तो शुरुआत में ध्यान सिर्फ इनकम पर होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे तेरी ऑडियंस बढ़ती है तुझे समझ आता है कि ये सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं है, ये एक पूरी जर्नी है जो तुझे एक एंटरप्रेन्योर बना सकती है। ऑडियंस ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब लोग तुझ पर भरोसा करने लगते हैं, तेरे रिव्यूज पर भरोसा करने लगते हैं, तो उनके लिए तू सिर्फ एक क्रिएटर नहीं रह जाता, बल्कि एक गाइड बन जाता है। यही मोमेंट वो टर्निंग पॉइंट है जहां तू एफिलिएट मार्केटिंग से आगे बढ़कर अपना ब्रांड बना सकता है। सोच जरा, आज तू दूसरों के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहा है, लेकिन कल को जब तू अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करेगा तो वही ऑडियंस उसे अपनाएगी। चाहे वो कोई डिजिटल कोर्स हो, कोई ई बुक हो या कोई फिजिकल प्रोडक्ट, तेरा बिल्ट इन ट्रस्ट तुझे डायरेक्ट सक्सेस देगा। फ्यूचर में ऑनलाइन दुनिया और भी बड़ी होने वाली है। AI, AR, VR और नए डिजिटल टूल्स क्रिएटर्स के लिए नए रास्ते खोल रहे हैं। जो आज अडेप्ट करना सीख लेगा वही कल इंडस्ट्री का लीडर बनेगा। और तू लकी है कि तूने अभी शुरुआत कर दी है। इस जर्नी को ब्रांड में बदलने का असली सीक्रेट यही है कि तू शॉर्ट टर्म व्यूज के पीछे न भागे, बल्कि लॉन्ग टर्म विजन रखे। हर वीडियो, हर एफिलिएट लिंक, हर इंटरैक्शन तेरे ब्रांड का ब्रिक है, और ब्रिक बाय ब्रिक तू अपनी डिजिटल एम्पायर खड़ा कर सकता है। आखिरकार ये किताब सिर्फ यूट्यूब या Amazon एफिलिएट की ट्रिक सिखाने के लिए नहीं है, ये तुझे ये समझाने के लिए है कि तेरे हाथ में आज की दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है, ऑडियंस का ट्रस्ट। और जिसने ये ट्रस्ट जीत लिया उसके लिए अपॉर्चुनिटीज कभी खत्म नहीं होती। अब तक तूने इस किताब में यूट्यूब और Amazon एफिलिएट की दुनिया को स्टेप बाय स्टेप समझ लिया है। तूने जाना कि पैसिव इनकम असल में कैसे काम करती है, फेसलेस वीडियोस क्यों सबसे आसान रास्ता है, Amazon एफिलिएट प्रोग्राम को कैसे शुरू करना है, नीश और प्रोडक्ट्स चुनने का सही तरीका क्या है, वीडियो बनाने और अपलोड करने की पूरी जर्नी कैसी दिखती है, ऑडियंस का ट्रस्ट जीतने के साइकोलॉजिकल हैक्स कौन से हैं, इनकम को स्टेबल बनाने की स्ट्रैटेजीज क्या है और किन गलतियों से बचना जरूरी है। अब किताब का सफर यही खत्म नहीं होता, बल्कि असली सफर यहीं से शुरू होता है। पढ़ते समय तूने जो कॉन्सेप्ट्स समझे, अब उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने का समय आ गया है। अक्सर लोग किताबें पढ़ते हैं, इंस्पायर्ड भी होते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते और वही गेम खत्म हो जाता है। लेकिन अगर तू सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहता है तो आने वाले 7 दिन तेरे लिए टर्निंग पॉइंट बन सकते हैं। पहले दिन का काम बहुत सिंपल है, बस अपना एक नोटबुक या डिजिटल फाइल बना और उसमें लिख कि तेरा नीश क्या होगा। सोच किस टॉपिक पर तुझे नेचुरली इंटरेस्ट है और ऑडियंस भी उसकी डिमांड रखती है। जितना क्लियर होगा उतना आसान आगे का रास्ता बनेगा। दूसरे दिन सिर्फ Amazon एफिलिएट प्रोग्राम पर ध्यान दे। अकाउंट बना, डैशबोर्ड एक्सप्लोर कर और कुछ प्रोडक्ट्स शॉर्टलिस्ट कर जिन्हें तू जेन्युइनली यूजफुल मानता है। ये तेरी पहली सीड होंगी जिनसे कल इनकम का पेड़ खड़ा होगा। तीसरे दिन अपनी पहली स्क्रिप्ट लिख। बहुत परफेक्ट बनाने की कोशिश मत कर, बस साफ साफ और दोस्ताना अंदाज में लिख कि प्रोडक्ट क्या है और क्यों यूजफुल है। सोचना ऐसे जैसे किसी दोस्त को समझा रहा है। चौथे दिन मोबाइल से ही एक छोटा वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर। अपनी आवाज सुन, उसमें कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश कर। चाहे 2-3 बार रीटेक करना पड़े, लेकिन कोशिश यही करना कि आवाज नेचुरल लगे।
5वें दिन एडिटिंग का बेसिक काम कर, फ्री सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर, प्रोडक्ट के विजुअल्स जोड़ और स्क्रिप्ट के साथ मैच कर। यह तेरा पहला रफ वीडियो होगा। याद रख, जर्नी शुरू करने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं। 6ठे दिन वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर। टाइटल ऐसा लिख जो साफ साफ टॉपिक बताए और क्यूरियोसिटी भी जगाए। डिस्क्रिप्शन नीट रख, अफिलिएट लिंक ऐड कर और थंबनेल ब्राइट और रीडेबल बनाना मत भूलना। 7वें दिन सिर्फ अपना वीडियो प्रमोट कर, दोस्तों को शेयर कर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाल और कमेंट्स में ऑडियंस के साथ बात कर। प्रमोशन का मतलब लाउड नॉइज करना नहीं, बल्कि लोगों तक वैल्यू पहुंचाना है। इन 7 दिनों का ये सिंपल प्लान तेरे लिए एक लॉन्च पद है। अगर तूने इसे फॉलो किया तो 7वें दिन तेरे चैनल पर पहला वीडियो होगा, डिस्क्रिप्शन में पहला अफिलिएट लिंक होगा और तेरे अंदर पहला कॉन्फिडेंस होगा। और यकीन मान, यही पहला कदम तेरी पूरी डिजिटल जर्नी की दिशा बदल देगा। अब तुझसे एक ही सवाल है, क्या तू इंतजार करेगा या आज से ही ये 7 दिन की जर्नी शुरू करेगा? क्योंकि जिंदगी उन्हीं की बदलती है जो एक्शन लेते हैं।